जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने शुक्राना सेवा बख्शी है। मैनू कहंदे से मैं बहुत अरदास लगा दी सी कि मैनू भी कोई सेवा दे दो बड़े मंदिर विच, किसी सत्संग विच। तो गुरु जी का मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ, बेटे तेरे को मैंने शुक्राना की सेवा बख्शी है। पर मैं घर के काम में कुछ आलस में शुक्राना डिले करती रहती हूँ। आज मैंने सोचा नहीं, मैं आज तो अमृत वेले ही शुक्राना अदा कर देंगी, क्योंकि ऑफिस जाओ तो ऑफिस में भी चारों तरफ से घिरे रहते हैं, शुक्राना अदा नहीं कर पाते। इतना साइलेंस सुबह सुबह की जो अमृत वेला के समय मिलता है वो दिन भर मिल नहीं पाता। तो मैं गुरु जी की स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ। गुरु जी मुझ पे मेहर करें और मैं सही और सच्चे मन से शुक्राना उनका अदा कर पाऊँ। जय गुरु जी। तो मैं शुरुआत करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसे तो रोज़ ही छोटे छोटे सत्संग गुरु जी करते ही रहते हैं और उनका कितना शुक्राना करूं। छोटे छोटे बहुत सत्संग उनके मेरे पास हैं। एक बहुत छोटी सी घटना जो अभी रिसेंटली हुई मेरे साथ, मैं उसके बारे में बताती हूँ कि मेरा ब्रदर आया हुआ था राखी पे और मैं उसकी बच्ची के लिए एक ड्रेस लेने गई थी। तो मैं ड्रेस लेके आ रही थी। अब मैं उस मार्केट में काफ़ी समय के बाद गई थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि पार्किंग चेंज हो गई है। तो मैंने पुरानी जगह पे ही अपनी गाड़ी रख दी। कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी ऑलरेडी वहाँ पर। तो मुझे लगा बहुत सारी गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, कुछ दुकानदारों की होंगी, तो दुकानदारों की में आ जाएगी मेरी स्कूटी, या अगर पार्किंग मानेंगे तो पार्किंग मान लेंगे। तो मैं उसको छोड़कर वहाँ चली गई थी और मार्केट में मैं मेरी भतीजी की फ्रॉक या 2 पीस सेट लेने गई थी। वो मैंने ख़रीद लिया था। फिर मेरे मन में आया कि मैं भाभी के लिए भी एक ड्रेस ले लेती हूँ। पर मैं जैसे ही जाने लगी तो देखा कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था अच्छा सा। फिर मैंने कहा मार्केट के अंदर जाती हूँ और जाकर चेक कर लेती हूँ। बट तभी पता नहीं कैसे अचानक गुरुजी ने मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि नहीं, तू रहने दे, अगर तेरे को ज़्यादा ही ज़रूरत लग रही है तो तुम पैसे दे देना, अभी तुम उस सूट को छोड़ो और घर चलो। अब मैंने फिर भी एक बार सोचा कि अंदर चली जाऊँ। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, फिर आप ही बताओ मेरे को क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे एक इंट्यूशन दी कि नहीं तू तो घर ही चल। तो संगत जी, फॉर माय सरप्राइज़, आप जानोगे नहीं कि मैं जैसे ही वहाँ पहुँची स्टैंड पे, आप यकीन नहीं मानोगे, पूरी जो इनको गाड़ी उठाने वाला जो ये आता है व्हीकल को नो पार्किंग एरिया से उठाने का, पूरा भरा हुआ था। उसमें सारी स्कूटी उठ चुकी थी और जस्ट मैं पहुँची हूँ कि मेरी वाली स्कूटी का ही नंबर था। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। रात का समय था और मेरी अगर वो स्कूटी उस समय उठ जाती और मैं अंदर गई होती तो 100% मेरी स्कूटी उठनी थी और मैंने बहुत परेशान होना था। लेकिन गुरुपा ने मुझे बचा लिया। उन्होंने पहले से बोल दिया कि तू तो चल, तू कोई शॉपिंग वॉपिंग मत कर, अब जा और जाकर घर पहुँच। और सिर्फ 1 सेकंड का अंतर रहा होगा कि मैं पहुंच गई और मेरे को मेरी स्कूटी मिल गई। इतने अच्छे, इतने प्यारे गुरुपा हैं, मुझे सब तकलीफ़ों से बचाते रहते हैं। जब देखो मेरे साथ चलते हैं, मेरे को गाइड करते रहते हैं। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। बस मैं यही सोचती हूँ कि मुझसे किसी के बुरे
किसी का बुरा ना हो, मेरे कर्म मेरे हमेशा अच्छे रहें। गुरुपा अपने चरणों में रखिएगा। हमेशा मेरी एक ही अरदास है कि अपने चरणों में रखिए, अपने चरणों में रखिए और बहुत बहुत प्यार करते रहिए मुझ पर, मेरे परिवार पे पूरा आशीर्वाद बना के रखिए। और दूसरा छोटा सा सत्संग है मेरा कि मैं एक ट्रेडिशनल थेरेपी कराती हूँ, जहाँ मेरी थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, उसमें गैप है। तो वो ट्रेडिशनल थेरेपी वो इतना अच्छा करते हैं कि मतलब कुछ छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बहुत सारी दवाइयाँ कितनी खाएं, उस थेरेपी से हमें आराम लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी फूड पाइप में शायद परेशानी है, उनको थोड़ा सा खाने के लिए अटक रहा था उसमें। तो मैंने सोचा उनको कि पहले वहाँ तो चलें हम। तो उनको मैं कब से बोलती हूँ, बट वो कभी 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 2 दिन का भी प्रोग्राम नहीं बनाते। मैं जानती हूँ कि बहुत व्यस्त रहते हैं, अपना आईटी का जॉब है और सुबह सुबह मीटिंग्स होती हैं। तो मैं केवल गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, क्योंकि वो मेरी बात तो मान कर क्या, उनका ऑफिस का अपना जो प्रॉब्लम्स हैं उसके चलते वो नहीं जाते थे। पर मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करूँगी कि अभी वो लगभग 8-9 दिन से लगातार मेरे साथ जा रहे हैं और रास्ते में ही अपनी मीटिंग्स अटेंड कर लेती हैं। और इस सब के लिए मैं सिर्फ गुरुजी का ही शुक्राना अदा करूँगी कि उन्होंने उनको उस रास्ते पर चलने के लिए बोला, ताकि उनकी तबीयत भी ठीक रहे। क्योंकि मेरी 24 घंटे यही चिंता रहती है कि तबीयत मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड की, मेरे बेटे की, इन दोनों की तबीयत अच्छी रहे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से, बस अपने चरणों में रखें। और बाकी गुरुजी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा है बार बार कि वो बिन बोले ही सब देते हैं। बस अब एक ही अरदास है, अपने चरणों ਵਿੱਚ रखिए। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता, तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, हर पल बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता। अब मैं मंत्र जाप के साथ मेरा शुक्राना सत्संग अभी के लिए रोकती हूँ और आगे बहुत सारे सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि नमन है, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो संगत जी, मेरा ये जर्नी गुरु जी के साथ लास्ट ईयर 2023 में आप कह सकते हो, हाँ, फादर्स डे के दिन से स्टार्ट हुई। एक्चुअली गुरु जी का स्वरूप तो मुझे मिल चुका था, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, वो मैं ब्लेस हो चुकी थी स्वरूप से। लेकिन मेरा इतना कनेक्शन गुरु जी से उस टाइम बना नहीं था। वो मेरे घर 2022 दिवाली के दिन ही आए थे और उनका स्वरूप आया था इनफैक्ट। लेकिन मेरा जो एक होता है, जो कनेक्शन लोग बोलते हैं गुरु जी से बनाना, वो मेरा 2023 में फादर्स डे के दिन से शुरू हुआ। और वो भी जब गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया फादर्स डे के दिन,
कि मेरे जो मंदिर है घर का, उसके ऊपर जो है, मेरे घर के मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति है, तो उसके पीछे जो है गुरु जी का एक पॉकेट स्वरूप गोल्डन विद गोल्डन फ्रेम लगा हुआ है। और ये गुरु जी ने मुझे अपना स्वप्न दर्शन दिया। फादर्स डे था उस दिन, तो मैं जब उठी तो मुझे बहुत वो आश्चर्य हुआ कि अरे गुरुजी ने आज स्वप्न दर्शन कैसे दे दिया। एक्चुअली मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और मैं साईं बाबा से 2011 से जुड़ी हुई हूँ, तो साईं बाबा से मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिर साईं बाबा ने बहुत बार मुझे स्वप्न दर्शन दिए, बहुत मिरेकल्स भी मेरे साथ उन्होंने किए और इनफैक्ट अभी भी होते हैं मेरी लाइफ में। तो उनकी बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है, शुक्राना है उनका भी, बाबा का भी। बट गुरु जी से कनेक्शन मेरा वही फादर्स डे के दिन स्वप्न दर्शन से जब हुआ, तो मुझे वही लगा कि अरे गुरु जी कैसे स्वप्न में आ गए, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। तो संगत जी, इसी तरह गुरु जी ने लगातार मुझे, मतलब कहिए तो 2-3 दिन लगातार लाइन से स्वप्न दर्शन दिए। और मतलब काफ़ी स्वप्न दर्शन उन्होंने दिए मुझे। और मतलब मैं इतना, मतलब ब्लेस्ड फील कर रही थी उस टाइम। तो मेरी मदर, अरे सॉरी, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो गुरुजी से काफ़ी दिनों से कनेक्टेड हैं, जिन्होंने उनके बारे में हम लोग को बताया था, तो मैंने उनसे अपना सब शेयर किया जर्नी। तो उस टाइम जो है संगत जी, सावन का महीना भी चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला भी कि अरे तुम तो बहुत ब्लेस्ड हो, तुमको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। सावन के महीने में स्वप्न दर्शन गुरुजी का मिलना बहुत ही ब्लेसिंग वाली बात है, तुम्हें ब्लेस किए हैं गुरुजी, तुम बहुत ही ब्लेस्ड हो। तो मैं अपने को, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसी तरह धीरे धीरे संगत जी, गुरु जी के मिरेकल्स इतने मेरे लाइफ में होने स्टार्ट हो गए कि मैं क्या ही बताऊं। गुरुजी ज्योत में मेरे मोर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, और भी कितनी आकृतियों के रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुजी को जो मैं फूल वगैरह जो चढ़ाई रहती हूँ, अर्पित की रहती हूँ, वो गुरुजी गिरा के ब्लेस कर देते हैं। और मतलब मेरे जीवन में जब गुरुजी का मतलब जब से आगमन हुआ है, तब से डेली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मुझे मिलती ही रहती है, चमत्कार मेरे जीवन में होते ही रहते हैं। तो ये बड़ी गुरुजी की मेहर और कृपा है। और गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिया है, साक्षात दर्शन आप कह सकते हो। मेरे घर में एक छोटा सा सत्संग मैंने कराया, मतलब घर के लोग ही उसमें थे। तो उसमें मैं जब गुरुजी की आरती कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे अपने गद्दी पे दर्शन दिया ब्लू चोले में। तो मुझे लगा कि मेरा भ्रम है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैंने अपना ये सत्संग चैनल पे शेयर किया हुआ था, शुक्राना सत्संग। तो उसी दिन सत्संग वाले दिन रात में मुझे आता है मैसेज कि आपका संगत जी सत्संग शेयर हो चुका है। और देखिए संगत जी, इतनी मतलब मिरेकल की बात थी कि जिस चोले में, ब्लू चोले में गुरुजी ने मुझे मेरे घर पे दर्शन दिया था गद्दी पे, उसी वही थंबनेल जो है, जो सत्संग मेरा शेयर हुआ था, तो जो चैनल जो था, वो मुझे याद नहीं है नाम, तो वो उस चैनल पे उन आंटी अंकल ने जो भी थे, वो आंटी थी शायद, उन्होंने मेरा वो थंबनेल में गुरुजी का वही स्वरूप लगाया था, जिस स्वरूप चोले में, ब्लू चोले का, जिसमें गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। तो गुरुजी मुझे बता रहे थे कि जो तुम आरती करते समय तुमने जो दर्शन मिला है, वो तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो मैंने ही तुम्हें दर्शन दिया ब्लू चोले में। तो शुक्राना है मेरे गुरु पा का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह के बहुत सत्संग हैं मेरे जीवन में, बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी मुझे कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, अक्सर ही देते हैं बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी। और अभी तो गुरुजी इतना ब्लेस कर रहे हैं हमको कि अभी गुरुवार के दिन, और आज देखिए सोमवार है, गुरुजी का दिन है। और जिस रूम में मेरे वहाँ सत्संग हुआ था, उसी रूम में गुरुजी ने जो है वाइट कबूतर का पंख, एकदम छोटा छोटा प्यारा प्यारा वाइट कबूतर के पंख का मुझे ब्लेस किया रूम में, जहाँ से कि कबूतर का कहीं से पंख आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कहीं से कोई रास्ता नहीं आने का।
कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी ने, वो गुरुजी ही हैं जो ब्लेस कर रहे हैं मुझे। अक्सर अब मुझे थर्सडे और मंडे को गुरुजी जो है सफ़ेद आपके वो कबूतर के पंख छोटे छोटे प्यारे प्यारे दे के ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी को की कृपा अगर आपको पानी है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अगर आपको पानी है, तो आप अपने मतलब एक तो भाव सच्चा होना चाहिए। आप पूजा पाठ अपना करें चाहे ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका मन और भाव सच्चा होना चाहिए और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। गुरु जी पे विश्वास दृढ़ होना चाहिए। गुरु जी आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं। वो जो लोग कहते हैं कि नींबू की तरह गुरु जी निचोड़ते हैं, गुरु जी खुद बोलते हैं, तो वो गलत नहीं है। तो गुरु जी परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं। मेरी भी परीक्षा गुरु जी ने बहुत तगड़ी तगड़ी ली है, और जो कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत तगड़ी परीक्षाएं गुरुजी ने मेरी भी ली हैं, लेकिन मैं अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देती हूं, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी पे और मुझे अपने बाबा पे, साईं बाबा पे पूरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर पूरी है। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पूरे विश्व पे, सकल ब्रह्मांड पे, सबके परिवार पे, सबके बच्चों पे गुरु जी की, भोलेनाथ की मेहर हमेशा बरसती रहे। और मैं क्या ही बताऊँ, मैंने तो शुक्राना सत्संग बहुत सारे चैनल पे गुरु जी की ब्लेसिंग से शेयर हुए हैं, और बहुत दिन से मैंने शेयर नहीं किए थे, तो शायद गुरु जी की मतलब कृपा थी या जो भी कहिए, वो मैं रोज़ सोचती थी शेयर करने को, लेकिन हो नहीं पाता था। और आज सोमवार का दिन है, देखिए आज मैंने फास्ट भी रखा है गुरु जी का, और मतलब मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और गुरु जी, मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग इसलिए है कि मेरा जो बेटा है उसका जो एडमिशन का चल रहा था, तो मैंने उसको कॉलेज में आफ्टर 12 एडमिशन लेना था, तो मैंने सब अपने बाबा पे छोड़ा था, अपने गुरुजी पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे पूरा ही विश्वास था कि गुरुजी और बाबा जहाँ भी उसका एडमिशन कराएंगे, जहाँ भी उसको अरेंजमेंट कराएंगे, रहने का जो भी है व्यवस्था, और सब उसका बहुत अच्छा कराएंगे। गुरुजी ने अपने बेटे को अपने, मैं तो कहती हूँ कि मैं उनकी डॉटर हूँ और वो उनका ग्रैंडसन है, तो गुरुजी ने अपने ग्रैंडसन को बहुत अच्छा कॉलेज और एडमिशन से ब्लेस किया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं तो कुछ भी नहीं सोचती हूँ संगत जी, मैं कुछ प्लान करती हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बस टोटल सरेंडर कर रखा है अपने को, अपनी फैमिली को, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हमारे सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होना है। जो होना है करना है वो गुरुजी ने और भोलेनाथ ने करना है, ईश्वर ने ही करना है। इसलिए आप टोटल उनको सरेंडर कीजिए, आप अपने को पूरे परिवार को उनके शरण में रखिए, और बस अपने विश्वास को बनाए रखिए ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर तो परीक्षाएं आपकी लेगा, बिल्कुल लेगा। अगर भाव और भक्ति सच्ची है, श्रद्धा भक्ति और भाव सच्ची है आपकी, तो ईश्वर आपकी परीक्षाएं भी बहुत लेगा। सबकी परीक्षा ईश्वर नहीं लेता है, जो उनके सच्चे बच्चे होते हैं परीक्षा उन्हीं की ईश्वर लेता है, देखने के लिए कि इसका विश्वास मेरे प्रति डगमगा रहा है, कि इसका विश्वास इसका एकदम से सॉलिड है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी संगत जी कि अपने विश्वास को एकदम दृढ़ रखिए, बिल्कुल भी डगमगाई नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। मैंने शुरू में भी, पहले भी बहुत सारे शुक्राने सत्संग में अपना ये कहा है कि विश्वास अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे, अपने भोलेनाथ पे, अपने गुरु जी को, आप जिसको भी मानते हो उस पर दृढ़ रखो, तो आपको भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होंगे, बिल्कुल होंगे, जैसे मेरे जीवन में हो रहे हैं। हर एक दिन चमत्कार है मेरे जीवन में, और इसलिए है क्योंकि मेरा विश्वास दृढ़ है। मुझे अपने गुरु जी पे, अपने बाबा पे, अपने साईं पे पूरा विश्वास है, अपने भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है। मैं एक साईं भक्त हूँ, मैं भोलेनाथ की बचपन से भक्त हूँ, और सभी देवी देवता सब समाहित है, खाली एक ही सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो है महाशिव। आप उनको मानिए, चाहे आपके जो भी इष्ट हैं उनको आप श्रद्धा भक्ति और पूरे सच्चे मन से मानिए और पूरे दृढ़ विश्वास से मानिए, तो आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे और आपकी भी मनोकामना प्रार्थना सब पूरी होगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, लंबा हो रहा है सत्संग, तो अपने विश्वास को सदा बनाए रखिए, क्योंकि विश्वास, जहाँ विश्वास है वही चमत्कार है। मैंने तो देख लिया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सारी साथ संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पूरे गुरु परिवार को शत शत नमन। आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप सभी साथ संगत जो भी मेरा सत्संग सुन रही है सभी अपने परिवार में खुश खुश रह रहे होंगे, क्योंकि आप सब के साथ गुरु जी हैं और गुरु जी आपको कभी भी तकलीफ़ नहीं होने देते। और अगर कोई तकलीफ़ हो रही है, आ भी रही है, तो उसको बहुत स्मूथली आपको उससे डील करवा लेते हैं। साथ संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी ने शुक्राना की सेवा दी है, तो मैं आज अपना शुक्राना आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ। लेकिन मैं पहले अपना सत्संग शुरू करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं बहुत सारे छोटे छोटे शुक्राना सत्संग भेजती रहती हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में है। जैसे कि मेरी थोड़ा सा छोटा बच्चा है, कुछ घर की जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी है ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आईटी में है और उनकी बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स चलती रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं और जॉब भी करती हूँ, वर्किंग मदर हूँ और छोटा बच्चा है तो आप सब समझ सकते हैं कि, और मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ी उलझी सी रहती हूँ। तो मेरे साथ शायद 2 या 3 बार ऐसा हो गया कि मेरा गोल्ड का सामान, जैसे गोल्ड का ईयर रिंग, कई बार मेरे को बताते हुए भी ये लग रहा है कि, क्योंकि मेरे घर में भी डांट पड़ती है बड़ी लापरवाही करके, है ना। तो हालांकि मेरी आप जानते हैं कि जान के कोई भी नहीं गिराता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और इसमें थोड़ा बहुत मुझसे कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो एक बार मेरा टॉप्स गिरा था, मैंने पूरे में गोल्ड का ईयर रिंग, बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही थी और ऑटो में उस दिन जाना पड़ा मुझे। तो ऑटो से मैं गई तो शायद कहीं गिर गया और मुझे पता लगा। आने के बाद मैंने पूरा घर, पूरा अपनी सोसाइटी की पूरी रोड सब छान मारी, मुझे नहीं मिला। फिर एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ कि शायद मेरे घर में जो बच्चे को रखने के लिए एक मेड आती थी, मैं कह नहीं सकती, पर पूरे एविडेंसेस थे ऐसे कि उसी ने लिया है, पर अब गुरुजी जाने किसने लिया है। पर उसमें भी मैंने बहुत कुछ किया। इवन मैंने एफआईआर तक दर्ज कराई कि ये लॉस्ट हुआ है और इस समय मेरे यहाँ ये लोग थे करके, पर मुझे कभी भी मेरा गोल्ड वापस नहीं मिला। अभी कल की तुरंत की घटना बताती हूँ। जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं, ये पूरे मोमेंट्स कैसे ट्विस्ट हुई है। तो कल मैंने वो गोल्ड के पहने भी नहीं हुए थे टॉप्स, मैंने क्या किया कि घर में मेड आती हैं तो वो मैं उठाकर इसको अपने पॉकेट में रख लेती हूँ, जिसमें बैग में खाना वगैरह ले जाती हूँ। उसमें साइड की चेन होती है अंदर बैग में, उस साइड चेन के अंदर मैंने सुबह टॉप्स दोनों डाल दिए अपने कि इसमें सेफ़ है, मैं ऑफिस जा रही हूँ और निकाल के फिर मैं मेरे पर्स में डाल लूँगी। लेकिन संगत जी, मुझे ही नहीं पता, उसमें सुबह ही मैंने उस चेन को खोलकर मैंने उसमें मेरे टॉप्स डाले, बिल्कुल वेल ऑफ थी, और मैं नहीं जानती कैसे वो शायद अचानक कैसे फटी, और फटने के बाद उस जेब में से जो है मेरा बैग मैंने शायद पानी वानी के लिए ओपन किया या क्या, उसके साथ ही वो एक गाड़ी से ना, हम एक ट्रेडिशनल फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं, वहाँ जा रही थी मैं, उस गाड़ी में गिर गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, फॉर द सरप्राइज़, ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो आंटी वहाँ और गाड़ी में बैठी थी, उन्हीं ने खुद
मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, मैं नीचे उतर जाती हूँ और अपने ऑफिस चली जाती हूँ उस गाड़ी से ट्रेडिशनल थेरेपी के बाद। तो वो जो आंटी बैठे थे उन्होंने खुद से मेरे हस्बैंड को दिया, देखो ये टॉप्स कहीं इनका तो नहीं है, आपकी वाइफ का। तो गुरुजी, फिर इनका मेरे पास फ़ोन आया, तुमने टॉप्स पहने थे, गिर गए थे। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आर्टिफिशियल पहने हैं। फिर मेरे मुझे यार, मैंने गोल्ड वाले रखे हुए थे, वही वाला टॉप्स है क्या? तो बोले हाँ। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा, ऐसे हैं मेरे गुरुपा, ऐसे बदल देते हैं आपकी लाइफ, आपकी तकदीर। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू वेरी मच। और मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी नहीं, फॉर द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। बहुत आराम से बात की और दिन भर उसके बारे में फिर आगे कुछ नहीं बोला। तो ऐसे हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहना, ऐसे ही अपने बच्चों को ब्लेस करते रहना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। तो बस मैंने उनकी लाइफ से एक ही टीचिंग, उनकी आने के बाद से मैंने अपने दिमाग को यही किया है कि अपने कर्मों को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते रहो, अपने में इम्प्रूवमेंट लाते रहो। गुरुजी आपको ब्लेस करते रहेंगे और वो आपके हर कर्म को बराबर देख रहे हैं। आप उनके नज़रों में हो, हमेशा हमेशा उनकी नज़रों में हो। तो इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाते रहें। जितने अच्छे, जितने चंगे कर्म, हाँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतनी ही बढ़ती जाएंगी। धन्यवाद सारी साथ संगत को, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा बहुत बहुत प्यार, और गुरुजी का तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और जो सागर भैया, सागर अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ, और उनका और उनके परिवार को ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को अभी बीच में यहाँ छोड़ के फिर और सत्संग शेयर करूँगी। तो एंड करने के लिए इस सत्संग के एंड में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। और गुरुजी से यही अरदास है, अनंत अगोचरा तेरा अंत न पाया, अगद अगोचरा तेरा अंत न पाया। तो संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार हैं। आप कलेक्ट करने वाले बनो, लेने वाले बनो। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरी पड़ी हैं इस दुनिया में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।